हेलो स्टूडेंट। आज हम बिहार बोर्ड मैट्रिक के विज्ञान विषय से मानव नेत्र चैप्टर को पढ़ने वाले हैं। इस चैप्टर से आपके एग्ज़ाम में ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज हम अपना क्लास स्टार्ट करते हैं और उम्मीद कर रहे हैं कि आप इस चैप्टर को ध्यान से पढ़ेंगे। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि मानव नेत्र क्या होता है। ठीक है, सबसे पहले ये देखेंगे कि मानव नेत्र क्या होता है। तो मानव नेत्र यह एक अत्यंत मूल्यवान एवं सुग्राही ज्ञानेंद्रिय है, यानी कि आँख जो है हमारे शरीर के सबसे महत्वपूर्ण अंगों में से एक है। मानव नेत्र एक कैमरे की भांति कार्य करता है, यानी कि हमारे शरीर में कैसे कार्य करता है, एक कैमरे की भांति, जो हमें चारों ओर के रंग बिरंगे संसार को देखने योग्य बनाता है। यानी कि इस रंग बिरंगे संसार को अगर हम देख पाते हैं तो वो एक ही है आँख, उसके द्वारा ही हम इसे देख पाते हैं। यह दृष्टि पटल पर उल्टा और तो आपका एक तो ऑब्जेक्टिव यहीं पे बन गया कि यह दृष्टि पटल पे कैसा प्रतिबिंब बनाता है, तो उल्टा और वास्तविक। यह नेत्र गोलक में स्थित होता है, यानी जो हमारा आँख होता है कहाँ पे स्थित होता है, नेत्र गोलक में स्थित होता है। नेत्र गोलक का व्यास कितना होता है, तो नेत्र गोलक का जो व्यास होता है वो 2.3 सेंटीमीटर का होता है। अब हम देखेंगे मानव नेत्र क्या है। मानव नेत्र क्या है? मानव नेत्र प्रकृति के द्वारा दिया गया एक अत्यंत सुग्राही प्राकृतिक प्रकाशीय यंत्र है, जो हमें किसी भी वस्तु को देखने में सहायता प्रदान करता है। यानी कि आँख जो है हमें किसी भी वस्तु को देखने में क्या करता है, सहायता प्रदान करता है। अब हम देखेंगे कॉर्निया या स्वच्छ मंडल क्या है। तो नेत्र की काला दिखाई देने वाला गोलाकार जो भाग होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉर्निया बोलते हैं। मैं आपको इसको इमेज में दिखा रहा हूँ। ये जो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कर्सर पे, ये वाला यही हमारा क्या है, कॉर्निया है। ठीक है, यही हमारा काला और गोलाकार भाग है। अब हम कहेंगे, देखिए नेत्रदान के समय आँख के कॉर्निया भाग का दान किया जाता है। जब कोई व्यक्ति किसी को नेत्र दान करता है तो किस अंग का आँख के किस भाग का दान करता है, उसके कॉर्निया का दान करता है। कॉर्निया का कार्य क्या है, तो इसी से होकर नेत्र में प्रकाश प्रवेश करता है। यानी जो हमारा आँख है इसी से होकर क्या होता है, आँख वाला हिस्सा है इसी से प्रकाश प्रवेश करता है। यह नेत्र का सबसे मुलायम भाग होता है, यानी जो कॉर्निया जो है हमारे आँख का सबसे मुलायम भाग है। अब हम देखेंगे श्वेत पटल क्या है। श्वेत पटल क्या है? यह आँख की कठोर कोलेजन तंतुमय बाह्य परत होती है, जो आँख को सुरक्षा एवं आकार प्रदान करती है। यानी कि श्वेत पटल जो होता है कठोर होता है और यह आँख को क्या प्रदान करता है, सुरक्षा प्रदान करता है। श्वेत पटल का कार्य क्या है? श्वेत पटल का कार्य क्या है? यह नेत्र को बाहरी तत्वों से रक्षा करता है। यानी कि बाहर से जितने भी धूल कण वगैरह या छोटे मोटे कीड़े आँखों में पड़ते हैं तो उससे हमारे जो श्वेत पटल है उससे क्या करता है, रक्षा करता है। नेत्र को चिकनाहट भी प्रदान करता है। ये आँख को बाहरी आघात से भी बचाता है, यानी कि बाहरी जो चोट होते हैं उससे भी आँख को क्या करता है, बचाता है। अब है परितारिका क्या है, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं आइरिस। यह कॉर्निया के पीछे स्थित होता है। आप इमेज में देखिए, यहाँ पे देख रहे हैं आइरिस है, यहाँ पे यही हमारा आँख के पीछे वाला भाग होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, आइरिस बोलते हैं या परितारिका। यह कॉर्निया के पीछे स्थित होता है। यह
एक गहरा वलयाकार पेशीय डायफ्राम है। इसका कार्य क्या होता है? यह पुतली के आकार को नियंत्रित करता है। यानी जो आँख में जो पुतली होता है, इमेज में मैं आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पे आपका देखिए पुतली है, यहाँ पे क्या है? पुतली है। इसको क्या करता है? नियंत्रित करता है। कौन? परितारिका। अब फिर आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि पुतली क्या है? पुतली क्या है? तो आइरिस में एक छिद्र होता है जिससे प्रकाश प्रवेश करता है, इसे क्या कहते हैं? पुतली कहते हैं। यानी जो आँखों में जो छिद्र होता है, यहाँ पे जो आँखों में छिद्र होता है, इसी को क्या हम लोग बोलते हैं? पुतली बोलते हैं। यह छिद्र जो होता है अंधेरे में स्वतः फैल जाता है तथा तेज रोशनी में क्या होता है? सिकुड़ जाता है। जैसे कि आप रूम में जाते होंगे, प्रकाश से अंधेरे में जाते हैं तो आपका आँख जो होता है फैल जाता है, और जैसे ही आप तेज धूप में निकलते हैं तो आपका आँख जो होता है सिकुड़ जाता है। इसका कार्य क्या है? यानी पुतली का कार्य क्या है? यह नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है। यानी सिकुड़ कर और फैल कर हमारे आँख को क्या करता है? नियंत्रित करता है। अभिनेत्र लेंस क्या है? या क्रिस्टलीय लेंस क्या है? अभिनेत्र लेंस एक लचीला और मुलायम पदार्थ से बना एक अपारदर्शी उत्तल लेंस है जो विभिन्न दूरियों की वस्तुओं को फोकसित करने के लिए अपना आकार बदलता है। यानी अभिनेत्र लेंस है दूर की वस्तुओं तथा नज़दीक की वस्तुओं को देखने के लिए क्या करता है? हमारे आँख को नियंत्रित करता है। अभिनेत्र लेंस का कार्य, यह वस्तुओं का वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनाता है। अभिनेत्र लेंस जो होता है वस्तु का वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनाता है। अवय पक्षमावी पेशियाँ क्या है? पक्षमावी पेशियाँ क्या है? ये पेशियाँ अभिनेत्र लेंस को जकड़े रहती है, यानी दोनों तरफ से इसको क्या करती है? जकड़े रहती है। यहाँ पे देखिए पिक्चर में आपको मैं दिखा रहा हूँ पक्षमावी पेशियाँ। यहाँ पे एक पक्षमावी पेशी यहाँ पे है और दूसरा जो क्या की है? आँख को जकड़े रखी है। और यह लेंस के आकार साइज को नियंत्रित करती है। यदि किसी कारणवश इन पेशियों में दुर्बलता आ जाती है तो अभिनेत्र लेंस अपना आकार नहीं बदल पाता है और उसकी स्पंदन क्षमता क्या होती है? घट जाती है। पक्षमावी पेशियाँ का कार्य क्या है? यह लेंस के आकार को नियंत्रित करती है। आपसे पूछा जा सकता है कचाव द्रव क्या है? यह एक जेली पदार्थ का बना होता है जो अभिनेत्र लेंस और रेटिना से लेकर पूरे नेत्र गोलक में भरा रहता है। नेत्र गोलक का अधिकांश भाग कचाव द्रव से घिरा हुआ रहता है। यानी कि आप इमेज में देखिए, ये जो बीच वाला हिस्सा है, ये सब किस द्रव से भरा? कचाव द्रव से भरा हुआ है। इसका कार्य क्या होता है? यह नेत्र गोलक को आकार प्रदान करता है। ठीक है। रेटिना तथा पहुंचने वाले प्रकाश लेंस से होकर इसी द्रव से, यानी कि हमारे आँख में जो प्रकाश प्रवेश करता है और रेटिना यानी दृष्टि पटल पे जो इसका प्रतिबिंब बनता है, टोटल प्रकाश कचाव द्रव के माध्यम से ही गुजरता है। अब रेटिना क्या है? इसे दृष्टि पटल भी कहते हैं। यह एक नेत्र गोलक का पीछा वाला भाग होता है जो पर्दे की तरह कार्य करता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? रेटिना कहते हैं। यह भाग प्रकाश संवेदनशील होता है। रेटिना पर बनने वाले प्रतिबिंब की प्रक्रिया वास्तविक एवं उल्टा होता है। रेटिना का कार्य, यह नेत्र लेंस द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब के लिए पर्दे का कार्य करता है। यानी जो आँख में प्रतिबिंब बनता है उसके लिए कैसा कार्य करता है? पर्दे वाला कार्य करता है।
इसकी कोशिकाएं प्रकाश सुग्राही होती है जो इस पर बनने वाले प्रतिबिंब का अध्ययन भी करता है। अगर आप चाहें तो साथ में नोट्स भी बना सकते हैं। नोट्स से ये होगा कि बाद में जब आप इसको दोबारा रिवीजन कीजिएगा तो आपको सारी बातें याद आ जाएगी और आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ेगा। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, दिक् तंत्रिका क्या है? यह तंत्रिका नेत्र गोलक के पक्ष भाग से निकलकर मस्तिष्क के एक हिस्से से जुड़ता है। इसका कार्य क्या होता है? यह रेटिना पर बनने वाले प्रतिबिंब को संवेदनाओं द्वारा मस्तिष्क तक पहुंचाता है, यानी हमारे दिमाग को पहुंचाता है। अब सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपसे अब पूछेगा कि समंजन क्षमता क्या है? ये अक्सर परीक्षा में आपसे पूछा जाता है। आँखों की ऐसी क्षमता जिससे नेत्र की फोकस दूरी अपने आप बदलती है, जिससे दूर और नज़दीक स्थित वस्तुओं को हम साफ साफ देख पाते हैं, समंजन क्षमता कहलाता है। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है कि आप कभी खड़े होकर किसी दूर की वस्तु को देखते होंगे तो आप देखते होंगे कि आपका जो आँख है वो थोड़ा सा सिकुड़ जाता है, और जब आप नज़दीक वाली वस्तु को देखेंगे तो वहाँ पे आपका आँख जो होता है फैल जाता है। वो किसके कारण होता है? समंजन क्षमता के कारण ही होता है। अब आपसे क्वेश्चन अगला पूछा जा सकता है कि मानव नेत्र की देखने की सीमा कितनी होती है? तो नज़दीक 25 सेंटीमीटर और दूर सबसे अनंत। दृष्टिप्रास क्या है? दृष्टिप्रास क्या है? किसी वस्तु की स्पष्ट देखने की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर है और स्पष्ट देखने की अधिकतम जो दूरी होती है वो अनंत होती है। इसके बीच का जो दूरी होता है, यानी 25 सेंटीमीटर से लेकर अनंत का जो बीच का दूरी होता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? दृष्टिप्रास कहते हैं। अब आ गया इम्पोर्टेंट टॉपिक, दृष्टि दोष। दृष्टि दोष क्या है? तो दृष्टि दोष क्या है? सामान्य मानव नेत्र जब अपनी समंजन क्षमता को खो देता है, जिससे उसका निकट या दूर का बिंदु प्रभावित हो जाता है, इस स्थिति को हम लोग क्या बोलते हैं? नेत्र में दृष्टि दोष बोलते हैं, यानी कि आँख में खराबी। निकट दृष्टि दोष, ये मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं। पहला होता है निकट दृष्टि दोष, दूसरा हो गया दृष्टि दोष, तीसरा हो गया जरा दूर दृष्टि दोष, चौथा हो गया अबिंदुकता। अब हम देखेंगे इसमें सबसे पहले नंबर को, निकट दृष्टि दोष क्या है? वैसी दृष्टि दोष जिसमें निकट की वस्तु को हम स्पष्ट देख पाते हैं लेकिन दूर की वस्तु को हम स्पष्ट नहीं देख पाते हैं, इस प्रकार के दोष को हम लोग बोलते हैं निकट दृष्टि दोष बोलते हैं। यानी अगर आप नज़दीक की वस्तुओं को देख रहे हैं तो आपको निकट दृष्टि दोष है। मतलब मेरे कहने का मतलब है कि अगर आप नज़दीक की वस्तुओं को देख पा रहे हैं और दूर की नहीं देख पा रहे हैं तो आपको निकट दृष्टि दोष है। अगर आप दूर की वस्तुओं को देख पा रहे हैं, निकट की नहीं देख पा रहे हैं, तो आपको दूर दृष्टि दोष है। अब निकट दृष्टि दोष का कारण क्या होता है, क्यों होता है? नेत्र लेंस और रेटिना के बीच का दूरी बढ़ जाता है, जिसके कारण नेत्र गोलक लंबा हो जाता है। दूसरा कारण है नेत्र लेंस का मोटा हो जाना। इसके उपचार के लिए हम कौन सा लेंस का प्रयोग करते हैं? तो निकट दृष्टि दोष अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। दूर दृष्टि दोष क्या है? वैसा दृष्टि दोष जिसमें दूर की वस्तु को हम स्पष्ट देख सकते हैं लेकिन निकट की वस्तु को हम लोग नहीं देख पाते हैं। इसे हम लोग क्या बोलते हैं? दूर या दीर्घ दृष्टि दोष कहते हैं। इसका कारण क्या होता है? इसका कारण ये होता है कि नेत्र लेंस और रेटिना के बीच का दूरी घट जाता है, जिससे नेत्र गोलक छोटा हो जाता है। निकट दृष्टि में नेत्र गोलक बड़ा हो जाता है और दूरदृष्टि दोष में नेत्र गोलक छोटा। दूसरा कारण है नेत्र लेंस का आवश्यकता से अधिक पतला हो जाना। मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ जिससे आप शायद ज़िंदगी में कभी नहीं भूलिएगा कि किस दृष्टि दोष में कौन सा लेंस का उपयोग किया जाता है। सबसे पहले आप लिख लीजिए निकट, निकट और फिर निकट में कितने, दूर में कितने अंक है? 2। 3 पद क्या आता है? 4 है 3।
4 अंक का कौन सा लेंस होता है? और 3 अंक का कौन सा लेंस होता है? उत्तल। बस आपको याद रखना है 3 4 2 3, यानी कि 3 से निकट तो 4 अवतल, 2 से दूर तो 3 उत्तल। उम्मीद करते हैं आप इसको समझ गए होंगे। अब है 3 नंबर, जरा दूर दृष्टि दोष। जरा दूर दृष्टि दोष क्या है? वैसा दृष्टि दोष जिसमें निकट बिंदु के साथ साथ दूर का भी बिंदु प्रभावित हो जाता है, जरा दूर दृष्टि दोष कहलाता है। यह प्रायः रोग बुढ़ापे में सिलेरी पेशियों के थक जाने के कारण है, जैसे कि इन दादाजी को हुआ है। आप देख सकते हैं कि इन्होंने क्या लगाया है? चश्मा लगाया है। क्यों लगाया है? अपने जो भी आंखों में दोष है उसको दूर करने के लिए। इसमें 2 तरह के लेंस का प्रयोग किया जाता है। अवतल लेंस जिसका फोकस दूरी अधिक होता है, उत्तल लेंस जिसका फोकस दूरी क्या होता है? कम होता है। यानी कि ऐसा जो चश्मा होता है उसमें एक नीचे लेंस रहता है और एक ऊपर लेंस रहता है। इसका कारण क्या होता है? इसके कारण क्या होता है? शरीर का थक जाना। इसके लिए उपचार के लिए कौन सा लेंस का प्रयोग किया जाता है? तो बाइफोकल लेंस का प्रयोग किया जाता है। अब आपसे पूछा जा सकता है कि अबिंदुता क्या है? अबिंदुता क्या है? यह एक ऐसा दृष्टि दोष है जिसमें मानव नेत्र एक ही साथ उदग्र रेखा और क्षैतिज रेखा को फोकसित नहीं कर पाता है, जिसके कारण कभी गोल वस्तु भी लंबा दिखाई देने लगता है और लंबा भी वस्तु गोल दिखाई देने लगता है। ठीक है। इसका कारण क्या होता है? कॉर्निया का वक्र हो जाना, यानी कि गोल हो जाना। उपचार के लिए कौन सा लेंस का उपयोग किया जाता है? तो वक्र क्या है? जिसको हम लोग बोलते हैं ब्लाइंडनेस। वक्र यह एक ऐसी घटना है जिसमें मानव नेत्र के रेटिना में कुछ शंकु नहीं पाए जाते, जिसके कारण वह कुछ रंगों को नहीं देख पाता है। सामान्यतः उसे हरे और लाल रंग में, कभी कभी नीले रंग में भी अंतर नहीं समझ पाता है। यानी कि इस प्रकार का जो अगर किसी के साथ अगर इस प्रकार का किसी में तो लाल और हरे रंग में और कभी कभी नीले रंग में अंतर ही नहीं समझ पाता है। अगला क्वेश्चन है, एक छात्र ब्लैक बोर्ड से काफ़ी नज़दीक बैठा हुआ है, लेकिन वह ब्लैक बोर्ड पर लिखे अक्षरों का पढ़ने में असमर्थ है। वह किस रोग से पीड़ित है और इसका उपचार कैसे किया जा सकता है? तो सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि अगर वो ब्लैक बोर्ड के बिल्कुल नज़दीक है, यानी कि वो निकट की वस्तुओं को नहीं देख पाता है, तो उसके यानी कि दूर की वस्तुओं को देख पा रहा है और निकट की वस्तुओं को नहीं देख पा रहा है, तो उस दूरदृष्टि से और इसके उपचार के लिए उसे उत्तल लेंस का प्रयोग करना चाहिए। दूरदृष्टि दोष को दूर करने के लिए उत्तल लेंस का उपयोग क्यों करते हैं? क्योंकि उत्तल लेंस प्रकाश की किरणों को एक बिंदु पर करता है, फोकसित करता है। निकट का बिंदु क्या है? आँख के लिए सबसे निकट का बिंदु वह है जहाँ पर रखी वस्तुओं को स्पष्ट दिख सकता है, निकट का बिंदु कहलाता है। दूर का बिंदु क्या है? तो नेत्र लेंस का वह दूर का बिंदु जहाँ पर वह उस वस्तु को स्पष्ट देख सकता है, दूर का बिंदु कहलाता है। दृष्टि परास क्या है? तो निकट का बिंदु और दूर के बिंदु का बीच का जो दूरी होता है उसी को क्या बोलते हैं? दृष्टि परास कहते हैं। स्पष्ट दृष्टि दोष की न्यूनतम दूरी क्या है? वह न्यूनतम दूरी जहाँ रखी वस्तुओं को सामान्य नेत्र द्वारा आसानी से देखा जा सकता है, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कहलाता है। मानव नेत्र से 180 डिग्री के क्षेत्र पर दिखता है, जबकि एक नेत्र से वह 150, यानी कि अगर आप एक आँख को बंद करके देखिएगा तो आप 150 डिग्री के कोण तक देख सकते हैं, लेकिन अगर आप दोनों आँखों से देखिएगा तो आप 180 डिग्री के क्षेत्र को देख सकते हैं। जिन पशु पक्षियों के सिर पर विपरीत और नेत्र होते हैं वे प्राय 360 डिग्री देखते हैं। जैसे कि मान लीजिए अगर कोई पक्षी है
जिसके दोनों तरफ आँख लगे हुए हैं, तो कितने डिग्री को देखेगा? 300। अब मोतियाबिंद क्या है? अधिक उम्र में लोगों के नेत्र के ऊपरी परत पर दूधिया एवं धुंधला परत आ जाता है, जिसे मोतियाबिंद कहते हैं। इसे ठीक किया जा सकता है। यानी यहाँ पे देखिए पर क्या आ गया है? मोतियाबिंद आ गया। नेत्र में प्रकाश कहाँ से प्रवेश करता है? कॉर्निया से प्रवेश करता है। रंगों के मतलब नेत्र के किस भाग से होता है? आइरिस। स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? 25 सेंटीमीटर। पुतली का रंग काला क्यों हो जाता है? तो पुतली का रंग प्रकाश का परिवर्तन नहीं करने देता है और वह प्रकाश का क्या कर लेता है? अवशोषण कर लेता है। मानव नेत्र के किस भाग पर प्रतिबिंब होता है? रेटिना पर। अब है मानव नेत्र किस द्रव के कारण आंसू बनते हैं? तो जलीय द्रव के कारण। रेटिना से कितने तंतु जुड़े होते हैं? तो 2 तंतु जुड़े होते हैं। प्रतिबिंब की संवेदना मस्तिष्क को कौन पहुंचाता है? तो छल एवं संकुच दृक तंत्रिका के माध्यम से। मानव नेत्र के किस भाग में मध्य में पीत बिंदु होता है? तो उत्तर में होगा रेटिना। पीत बिंदु में कौन सा तंतु होता है? तो शंकु तंतु। तो आज की क्लास को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगले क्लास में हम पढ़ेंगे प्रिज्म क्या होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।